नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो जैसा कि आप जानते हैं, पहले हम डिस्कस करें ग्लोबल ऑयल प्राइसेस मूवमेंट क्या है, सीआईएफ रेट्स क्या आ रहे हैं, स्पॉट प्राइसेस क्या हैं, कंज्यूमर पैक की क्या रोस्ट है, हमारी इंपोर्ट कॉस्ट क्या आ रही है, एंड पीछे 24 आवर्स में नए क्या डेवलपमेंट्स आए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं केएलसी की। तो केएलसी जो है कल थोड़ा माइनस बंद हुई थी, नियर अबाउट 25 का, और उसके बाद आज जो है 57-58 पॉइंट प्लस में चल रही है। सीबॉट की बात करें तो नियर अबाउट कल 50 पॉइंट प्लस बंद हुआ है और अभी भी 26 पॉइंट प्लस चल रहा है। तो सीबॉट में रेगुलर तेज़ी बनी हुई है और जो बेसिस पॉइंट भी हैं उसके अंदर भी 6 पॉइंट्स ही रह गए हैं जो हमारा पहले 2024 चला करता था। अब बात करते हैं ओलिन के अंदर। तो ओलिन 5 रुपये बढ़ा के बोला जा रहा है 860 में, सीपीओ 880। डिगम सोया में काफ़ी तेज़ी है $20-22 की, और सन ऑयल में $950 बोला जा रहा है। 40 से कल जो 45 के बाद 45 हुआ था, फिर 50 अब बोला जा रहा है। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस के अंदर। तो स्पॉट प्राइसेस में भी थोड़ा रेट मार्केट बढ़ा हुआ है। मस्टर्ड 106 रुपये, सोया रिफाइंड पोर्ट पे कांडला पोर्ट पे 92.5 है, आरबीडी 82.5 है, सन ऑयल भी 92.5, कॉटन 88.5, राइस ब्रांड 84.5, ग्राउंडनट 150। मस्टर्ड के अंदर सेम रेट ही आ रहे हैं 5825। आज एक्चुअल में मार्केट जो है मंडियां सारी सोयाबीन की और मस्टर्ड की सब जगह बंद हैं, तो उस हिसाब से सीड में कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं है, लेकिन जो मिल डिलीवरी के सौदे हैं वो उसी रेट के हिसाब से हो रहे हैं, क्योंकि अभी 1-2 दिन कोई प्लांट्स वाले माल भी नहीं उतरवा पाएंगे, लेबर वगैरह की दिक्कत हो जाती है दिवाली पे। तो 5825 और 5125 जैसा कोट किया जा रहा है। अब बात करते हैं सीआईएफ रेट के हिसाब से हमारी क्या क्या पैरिटी आ रही है। हमारी पैरिटी पाम ऑयल की जो पीछे रेट कोट हो रहे हैं 880 के हिसाब से 83 की आ रही है, जबकि यहाँ पे 82.5 बिक रहा है। 870 की पैरिटी से नियर अबाउट सेम ही है। सोयाबीन की बात करें 1050 से 96.5 की पैरिटी आती है, जबकि यहाँ पे 92.5 बिक रहा है 42 की पैरिटी से। और सन ऑयल की बात करें तो सन ऑयल 950 से हमारी पैरिटी 90 की आ रही है, 92.5 बिक रहा है, तो इसके अंदर नियर $30 का मार्जिन आ रहा है। अब बात करते हैं हमारा अपना पामोलिन का क्या पीछे से कॉस्टिंग आ रही है और हमारा रेट क्या बैठ रहा है। तो जीएसटी पेड रेट हमारा पामोलिन का 15 किलो का टीन 1487 रुपये, सोया रिफाइंड 1644 और मस्टर्ड कच्ची घानी का 1830 आता है। इसमें 2 रुपये किलो का हम मार्जिन और जो डिपो खर्चा शामिल करते हैं, अगर ट्रॉले से रेट आता है या रैक से रेट आता है तो वो 2 रुपये किलो कम हो जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि 1457 रुपये के करीब रह जाता है। अगर हम इसको अंदर बात करें राजस्थान के लिए तो 15 रुपये फ्रेट कम लगेगा, क्योंकि हमने यहाँ 50 रुपये का फ्रेट ले रखा है और गुजरात के लिए 30 रुपये फ्रेट कम लिया है। तो उस हिसाब से इसको अंदर रेट मैनेज हो जाते हैं। लीटर टीन पाउच बॉटल के रेट भी आप उस हिसाब से देख सकते हैं। दिल्ली यूपी हरियाणा के ये रेट्स होते हैं। तो अब बात करते हैं पीछे 24 आवर्स में क्या क्या डेवलपमेंट है। एक तो केएलसी विल रिमेन क्लोज ऑन मंडे। एक तो हमारी केएलसी आज काफ़ी प्लस चल रही है, 55-57 पॉइंट प्लस चल रही है, और हमारी मंडे को क्लोज है। तो जो मुहूर्त के रेट है हमारे वो कल सैटरडे संडे में कहीं कुछ कंपनीज आज भी देंगी, तो वो जो है मार्केट प्लस के हिसाब से ही आएंगे, क्योंकि सारा सोयाबीन का भी मार्केट सेक्शन बढ़ा हुआ है और पाम ऑयल का भी बढ़ा हुआ है। तो और हमारी मंडे को क्लोज रहेगा, तो उस हिसाब से भी जो है पोजीशन हमें पता ज़्यादा चल नहीं पाएगी कि कैसा रहता है। सोयाबीन प्रोडक्शन जो हमारा एक यूएसडी का डाटा कल रिलीज़ हुआ है, मैं थोड़ा सा यूएसडी की एक रिपोर्ट आई है तो वो आपको दिखा देते हैं। तो जो ये वर्ल्ड ऑयल की हमारी प्रोडक्शन की रिपोर्ट आती है, तो यूएसडी काफ़ी सारी चीज़ों की रिपोर्ट सबमिट करता है, सोयाबीन की, कॉर्न की, व्हीट की। तो हम खाली ऑयल की बात करेंगे कि ऑयल पूरे वर्ल्ड में कितना अवेलेबल पहले दिखा रहे थे और अब कितना चेंज कर रहे हैं। तो जो पहले अक्टूबर की रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से वो 2231.90 दिखा रहे थे। अब जो नवंबर की उन्होंने रिपोर्ट दिखी है उस हिसाब से 2234.90 टन की अवेलेबिलिटी पूरे वर्ल्ड में वो दिखा रहे हैं। कि जो यूएसडी क्या कहता है कि अपना जो डाटा है वो सब कंट्रीज से कलेक्ट करता है, फिर उसको कंपाइल करता है, फिर उसको पब्लिश करता है। तो अक्टूबर तक जो डाटा उनको रिफ्लेक्ट कर रहे थे वो 2231 के आ रहे थे। जो अक्टूबर में नवंबर में थोड़ा चेंजेस आए हैं, उनको चेंज करके 3 लाख टन के करीब का उन्होंने टोटल बढ़ाया। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई ज़्यादा बाज़ार में हेर फेर नहीं दिखाया है, खाली 2-3 लाख टन का ही ऑयल का प्रोडक्शन दिखाया है। उस डाटा को हम कई तरह से प्रेजेंट से कर सकते हैं, भाई एंड स्टॉक कितना बढ़ाया, कौन सी कंट्री का क्या बढ़ाया, यूएस ने क्या बढ़ाया, वो क्या बढ़ाया। तो लेकिन हम इसमें
हमने इसको प्रेजेंट करा है ऑयल के बेसिस के। सोयाबीन के अंदर हम बात करें 617.50 दिखा रहे थे, अब 619 का प्रोडक्शन दिखा रहे हैं ऑयल का। पूरे वर्ल्ड में 617 लाख टन की जगह 619 लाख टन प्रोडक्शन होगी। पाम ऑयल की जो 794.60 पहले दिखा रहे थे अक्टूबर के अंदर, अब भी वही दिखा रहे हैं, जबकि 22-23 में प्रोडक्शन 775 थी। तो ये हमारी पिछले सालों की प्रोडक्शन है कि पाम ऑयल हमारा कितना होता है पूरे वर्ल्ड में सप्लाई। अगर हम बात करें तो 2171 लाख टन थी, तो हमारी पाम ऑयल की 775 थी, अब 794। अगले सालों के अंदर हम 20 लाख टन प्रोडक्शन ज़्यादा दिखा रहे हैं कि जो हमारा अगला साल आएगा उसमें 23-24 में। अब ये जो डाटा होते हैं ये नियर अबाउट पूरी प्रोडक्शन करके ले लिए जाते हैं कि जो भी कंट्री का जितना प्रोडक्शन कैपेसिटी है उस हिसाब से डाल दिए जाते हैं। अब इन डाटास के अंदर धीरे धीरे जो कोई प्रॉब्लम आती है, कोई जैसे कीड़ा लग गया या बारिश की वजह से फसल ख़राब हो गई, तो वो फिगर मंथ टू मंथ इसमें चेंज होना शुरू हो जाता है। तो अभी ये पहला ही मंथ है, जैसे अब अक्टूबर नवंबर के बाद हम ऑयल ईयर शुरू करते हैं। तो अब जैसे ब्राज़ील के अंदर हम बात करें तो ब्राज़ील का डाटा इन्होंने जो फिगर ली है वो अक्टूबर तक के लिए, 31 अक्टूबर तक के। अगर अब नवंबर में अभी सोइंग चल रही है, अभी 40% सोइंग हुई है, अगर कोई भी वहाँ डाटा कम ज़्यादा होगा तो वो जो दिसंबर की रिपोर्ट आएगी तब वो सोयाबीन का डाटा उसके अंदर यहाँ पे कम करके दिखाएंगे कि सोयाबीन हमारा कम आ गया। तो ये यूएसडी की रिपोर्ट क्या आती है, कैसे आती है, तो वो इसके अंदर वो हम जैसे ये प्रोडक्ट मैंने ऑयल वाइज लिया है, ऐसे ही कंट्री वाइज भी रिपोर्ट आती है उनकी कि कंट्री वाइज कितना किस में डाटा बढ़ रहा है कट रहा है। तो आप थोड़ा सा इसको वैसे ऑयल वर्ल्ड के टोटल ऑयल पोजीशन को समझ सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में हमारा 2234 लाख टन तेल होता है, जिसके अंदर 36% हमारा पाम का कंट्रीब्यूशन है, 28% सोयाबीन का कंट्रीब्यूशन है। तो अगर हम इन दोनों को नियर अबाउट जोड़ें तो हमारा 64% खाली ये दो ऑयल, मतलब नियर अबाउट 2/3 केवल सोयाबीन और पाम ही मार्केट को कैप्चर करते हैं। और जो थोड़ा पोजीशन रह जाते हैं सनफ्लावर 10% और मस्टर्ड 15%। तो मस्टर्ड के अंदर कनोला ऑयल भी आ जाता है और इंडिया का मस्टर्ड ऑयल भी आ जाता है। तो ये टोटल मस्टर्ड की प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में 330 लाख टन है, जबकि इंडिया में 35-40 लाख टन होता है। और ये सन ऑयल की 220 लाख टन है, जो कि मेन हमारा रशिया, अर्जेंटीना और यूक्रेन के अंदर होता है ये सन ऑयल। और जो सोयाबीन है वो हमारी ब्राज़ील, अर्जेंटीना और यूएस के अंदर होता है, जो हमारा 80% प्रोडक्शन 3 कंट्री में आ जाता है। और पाम ऑयल की बात करें 794 के अंदर तो नियर अबाउट 500 लाख टन इंडोनेशिया, 200 लाख टन के 180-90 लाख टन हमारा मलेशिया। तो ये 700 और बाकी 90-100 लाख टन के अंदर सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं। अगर 35-40 लाख टन तो इसका थाईलैंड में हो रहा है। तो ये मैंने टोटल मोटी मोटी पिक्चर आपको समझ में आ गई होगी कि ये ऑयल के ऊपर बेस है। टोटल वर्ल्ड की कंजम्पशन 2234 लाख है, जिसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको एक हमने इंडिया का भी बनाया था। तो 2234 में से 240 लाख टन हम इंडिया के अंदर हमारी कंजम्पशन है। ये हमारी जो तो नियर अबाउट हम 10% ऑयल पूरे वर्ल्ड का या 11% ऑयल हमारे इंडिया के अंदर कंज्यूम होता है। और इंडिया के अंदर जो अपना इंपोर्ट होता है वो 90 लाख टन पाम होता है, और सोयाबीन 32 लाख टन और सनफ्लावर 22 लाख टन। तो 2 लाख टन पर मंथ हमारा सनफ्लावर इंपोर्ट हो रहा है, 2.5 लाख टन का सोयाबीन इंपोर्ट होता है और 7-8 लाख टन का पाम ऑयल इंपोर्ट होता है। तो ये हमारी इंपोर्ट की फिगर्स हैं कि हम क्या प्रोजेक्टेड है। इस साल में हमने 165 लाख टन इंपोर्ट किया है और अगले साल का हम प्रोजेक्टेड कर रहे हैं 146 लाख टन का। तो ये इस साल हमने पाम ऑयल 99 लाख टन इंपोर्ट किया। तो ये फिगर्स जो हैं थोड़ा सा आप लोग समझने के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं सोयाबीन की रिपोर्ट की बात हो गई। मलेशिया पाम ऑयल स्टॉक रिपोर्ट लेस देन एक्सपेक्टेशन। तो एक MPOB की भी रिपोर्ट आई है आज पाम ऑयल की। तो पाम ऑयल में क्या है कि अक्टूबर के अंदर उन्होंने प्रोडक्शन दिखाया 19.37, जो कि हम एंटीसिपेट कर रहे थे। हम हमेशा बात करते हैं कि अगस्त सितंबर अक्टूबर के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। अब आप ये देख सकते हैं कि हमेशा प्रोडक्शन अगस्त सितंबर अक्टूबर में ज़्यादा हो रही है। पिछले 3 साल का डाटा है। तो वो 3 साल महीने अब ख़त्म हो गए हैं। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में हमेशा ड्रॉप होता है प्रोडक्शन के अंदर। तो ये तीसरा महीना था अक्टूबर का जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमें मिली है। और उस हिसाब से हमारे स्टॉक जो हम कर रहे थे कि 25 लाख से ऊपर जाएंगे, 25.9, 26 लाख टन तक का भी डाटा आ रहा था, तो वो 24.49, क्योंकि लास्ट के टाइम पे वहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया है और वहाँ पे स्टॉक्स थोड़े से डाउन हुए हैं। तो कुछ कंट्रीज़ में 14.5-15 लाख टन उन्होंने एक्सपोर्ट किया है पिछले साल, और बाकी पिछले महीने, और बाकी अपना कंजम्पशन रहा है। तो अब हमारा जो स्टॉक्स बढ़ना पोजीशन थी वो नेबर्स खाली 1.25 लाख टन के करीब स्टॉक्स बढ़े हैं। तो
अब वहाँ पे 19 लाख टन की अगर हुई है अपनी प्रोडक्शन और 1.25 लाख टन के बढ़े तो नियर 18 लाख टन का एक्सपोर्ट हुआ है, जबकि इस महीने प्रोडक्शन हमारी 18 लाख टन से कम होगी। तो हम ये कह रहे हैं कि अगले महीने से वहाँ स्टॉक्स जैसे यहाँ कम होने शुरू हो जाते हैं तो कम होने शुरू हो जाते हैं और केएलसी धीरे धीरे राइज करनी लगती है, क्योंकि प्रोडक्शन मार्केट में कम आती है। अभी प्लांट्स पूरे फुल कैपेसिटी पे चल रहे थे, अब माल प्लांटों को नहीं मिलेगा आगे 2-3 महीने के अंदर उतना माल, क्योंकि प्लांट उतने फ्रूट्स नहीं देते हैं, तो प्लांटों की कैपेसिटी डाउन होएगी और धीरे धीरे केएलसी का उसका इम्पैक्ट आएगा। अभी सब सेलर बने हुए थे, अभी उतने फास्ट सेलिंग में फिर पाम ऑयल नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे ये बताना चाहेंगे कि दिसंबर जनवरी में थोड़ा यहाँ पे जैसे जहाँ जहाँ ठंड का इलाका होता है वहाँ थोड़ी पाम की कंजम्पशन भी कम हो जाती है। तो ये भी थोड़ा सा मैंने आपको जो समझाना चाह रहा था वो मैंने समझाया है। अब एक है हमारे इंडिया की बात बताना चाहेंगे कि अब हमारा जो है हमारे स्टॉक्स, जैसे हम बात कर रहे थे, हमेशा काफ़ी लोगों को पूरे साल जितना भी माल खरीदा उसमें हमेशा नुकसान लगता रहा है। तो हमारे स्टॉक के ट्रेड के पास काफ़ी कम स्टॉक्स हैं और आगे जो है दिवाली के बाद हम एक मैरिज सीजन एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो 5-7 दिन बाद दिवाली के या 10 दिन बाद शुरू होगी अपना मैरिज सीजन शुरू होगा। तो लेकिन उसकी डिमांड अभी हमें दिवाली के बाद ही दिखनी शुरू हो जाएगी। तो वो हमारा एक मार्केट में एक फेज़ आएगा जिसमें कि हमको अगले 1 महीने के लिए हम ये कह सकते हैं कि बाज़ार में थोड़ी तेज़ी नज़र आ सकती है, क्योंकि ट्रेड के पास स्टॉक कम है। जितना स्टॉक रिटेल के पास था, ट्रेड के पास था, होलसेल के पास था, वो दिवाली पे थोड़ा कंज्यूम भी हो जाएगा और एक नई डिमांड हमारी मैरिज सीज़न की और वो आ सकती है। तो उसमें हमारा 15 किलो टीन वगैरह की डिमांड अच्छी रहती है। यूएसडी की रिपोर्ट मैंने आपको डिस्कस कर ली, एक एमपीओबी की रिपोर्ट डिस्कस कर ली। तो अब जहाँ तक की पोजीशन है कि अब 2-3 दिन 4 दिन तो छुट्टी का माहौल सा रहेगा, दिवाली के खाली कुछ मुहूर्त के सौदे होंगे। तो मैं उसमें यही कहूँगा कि अगर मार्केट में अभी भी रीसेल का माल काफ़ी सस्ते रेटों में मिल रहा है तो मुहूर्त की इंतजार ना करते हुए अगर जो माल आपको कवर कर सकें कर लीजिए। जिस हिसाब से मैं आपको पीछे 3-4 दिन से रेगुलर रिपोर्ट में बता रहा था कि बाज़ार बढ़ेगा, तो पीछे 3-4 दिन के अंदर आप देखें 90-50 से 2 रुपये किलो इसके अंदर मार्केट में तेज़ी आ सकती है। अब आरबीडी भी हमको थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ता ही नज़र आ रहा है। ये हमारा सोयाबीन है, ये हमारा सनफ्लावर है, दोनों के अंदर तेज़ी आ चुकी है। तो अब लेकिन मस्टर्ड में मेरा अभी भी मानना ये है कि उतनी तेज़ी नहीं आएगी। जो ये डिफरेंसेस पहले हमारा यहाँ पे 17-18 रुपये किलो का चल रहा था सोयाबीन, इसमें ये 11-12 रुपये किलो का ऊपर आ जाएगा, जो अब 13-14 रुपये किलो आ भी गया है ऑलरेडी। तो ये 11-12 तक भी आ सकता है। अगर ये 2 रुपये किलो बढ़े तो हो सकता है मस्टर्ड का रेट में इतना इजाफा ना हो। तो पाम ऑयल अब और सोयाबीन का आप थोड़ा बहुत स्टॉक ले सकते हैं जो भी रीसेल मार्केट में मिले, क्योंकि जिस हिसाब से पीछे मार्केट की पोजीशंस हैं थोड़ा मार्केट में तेज़ी बनी रह सकती है। तो इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो ख़त्म करेंगे और कहेंगे कि आप इसको थोड़ा लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट करें आपको कैसा लग रहा है। और जैसे कि कुछ लोगों ने कल कमेंट करा कि हमने आपकी 2-3 महीने से रिपोर्ट देख रहे हैं, काफ़ी हमें फ़ायदा हो रहा है, तो ये इन चीज़ों से थोड़ा इंकरेजमेंट मिलता है। अगर आप लोग भी रिपोर्ट देखते हैं और आपको कुछ फ़ायदा और इससे कुछ समझ में आता है तो थोड़ा सा कमेंट करा करें, उससे एक मॉरल बूस्ट होता है और आपको और अच्छे से अच्छे रिपोर्ट हम निकाल के समझाने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल की वीडियो पे विद नए आउटलुक के साथ। थैंक यू।